अब इस डिस्क को देखिए, ये एन्युलर डिस्क है, अंदर में रेडियस स्मॉल आर है, बाहर में रेडियस कैपिटल आर है। ये जो हरा हरा कलर दिख रहा है ये फिल्म है, एक फिल्म अंदर में बनेगा, एक फिल्म बाहर। अंदर वाले फिल्म की लेंथ होगी 2 पाई स्मॉल आर, बाहर वाले फिल्म की लेंथ होगी 2 पाई कैपिटल आर। तो ये हाँ ठीक। और इस बार एजेस देखिए बिल्कुल वर्टिकल है, माने आपका सरफेस टेंशन फोर्स बिल्कुल वर्टिकल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स? अंदर वाले की वजह से 2 पाई आर इंटू स्मॉल टी, 2 पाई स्मॉल आर इंटू टी, और बाहर वाले की वजह से 2 पाई कैपिटल आर इंटू टी, और दोनों मिलकर एमजी को बैलेंस करेगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। अब ये था, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे किस फॉर्मूले पे कर रहे थे? सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन, या सरफेस टेंशन का फोर्स इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई एल। बोलो सही है? यस है। अब आओ, अब एक सरफेस टेंशन की और डेफिनेशन पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन का अगला डेफिनेशन जो है वो है सरफेस एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या बताया था मैंने? कि जो फिल्म के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी पोटेंशियल जोड़ देंगे तो सरफेस एनर्जी बन जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सही है। तो उनका एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्री सरफेस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसको भी बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। तो अगर आपको सरफेस एनर्जी निकालना है तो आपको सरफेस टेंशन को सरफेस एरिया ऑफ फिल्म से मल्टीप्लाई करना है, फ्री सरफेस एरिया से। करेक्ट है? अरे करेक्ट है कि नहीं? कुछ उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए लिक्विड ग्लास में रखा हुआ है, तो ग्लास में रखा रहेगा तो कितना फ्री सरफेस होगा उसका बताइए? खाली पायर स्क्वायर ही होगा ना, ऊपर में जो सर्किल दिखता है फ्री सरफेस तो उतना ही होगा ना, हवा के साथ संपर्क में होगा। तो सरफेस एनर्जी कितनी होगी उसकी? T इंटू पायर स्क्वायर। बोलो हाँ। सेकंड वाला पढ़ो, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप जो होता है उसके अंदर लिक्विड होता है, अंदर तो एयर होता नहीं है। अरे ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, ड्रॉप की। अब बाहर में एयर होता है, तो बाहर में कितना सरफेस एरिया एयर के साथ कांटेक्ट में है? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? सही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी हो गया। उसके बाद बबल बबल अंदर तो खोखला होता है सर। सोप बबल आ रहे हैं ना, तो सोप बबल में आगे तो अंदर भी हवा बाहर भी हवा। तो देखिए देखने में पतला है लेकिन 2 फिल्म बनेगा यहाँ पे। जितना बबल पतला रहता है उससे भी पतला होता है फिल्म, तो एक फिल्म बाहर बनेगा, एक फिल्म अंदर बनेगा, एक अंदर के साथ भी कांटेक्ट में, एक बाहर भी एयर के साथ कांटेक्ट में। 2 लेयर होती हाँ है। 2 लेयर होते हैं। वो ऐसा लोग होता है, देखिए दिखा रहा हूँ। तो देखने में आपको बबल लग रहा है कि पतला है ना, अब अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेगा तो ये आपका बबल है, समझ रहे हैं आप। और आपका फिल्म एक बनेगा यहाँ, इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और दूसरा फिल्म बनेगा यहाँ, इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इन दोनों का एरिया लिया। हाँ तो लेना नहीं पड़ेगा, जहाँ जहाँ एयर के संपर्क में फिल्म बनेगा वहाँ एरिया नहीं लेना पड़ेगा। सही है। तो इसमें 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में? देखिए बहुत कूड़ा फैला दिया मैंने, बताओ। उसके बाद है बबल इनसाइड लिक्विड। पानी में स्ट्रॉ डाल के बबल बना दीजिए, फूक के पाइप। तो उसके बाहर में होगा पानी लेकिन अंदर में एयर होगा। कितने फिल्म बनेंगे? 1 की 2? एक बनेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे तो एक ही का बात कर रहे हैं ना लोग, बहुत सारे का निकालने थोड़ी जा रहे हैं, एक बबल की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद एक फार्मूला लिखिए, ठीक है, ये देखिए फार्मूला लिखिए, मतलब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब अभी हमने पढ़ा कि सरफेस एनर्जी जो होता है वो सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया होता है ना। तो अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए स्लोली बढ़ाते हैं बिना काइनेटिक एनर्जी बदले, तो वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो सीधा फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या? सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। बढ़ाएंगे तो आप वर्क करेंगे, और सरफेस टेंशन की कोशिश होती है बढ़ाने की घटाने की? सरफेस टेंशन की क्या कोशिश होती है? फ्री सरफेस का एरिया क्या करे? कम करना होता है। तो उसका वर्क डन ठीक इसके नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? 11th वालों के लिए इसका प्रूफ दिया है यहाँ पर, तो प्रूफ अभी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट आप लोगों को इसको याद रखना है खाली, कंजर्वेटिव फोर्स है सरफेस टेंशन। हाँ बिल्कुल सरफेस टेंशन का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इस स्टेटमेंट से यही लग रहा है, सही है। और ये किया गया काम कैसे?
स्लोली। धीमे धीमे। ऐसे ठीक, अब इसका डेरिवेशन देखिए। हीट का भी भेज दूं क्या बोर्ड पिक पहले से? तो यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर ऐसा फ्रेम है वायर का, ठीक, और इसमें एक स्लाइडर लगा हुआ है। स्लाइडर। स्लाइडर मतलब स्लाइडर अच्छा। जो स्लाइड कर सके। तो कुल मिला के रेक्टेंगल कन्फाइन हो जाता है इसमें। इसको साबुन के बुलबुले में से डुबा के निकाल लिया, तो इसके ऊपर बन गया एक फिल्म। बन गया। और अब इसको खींच रहे हैं दूर, तो दूर खींचेंगे क्या होगा? फिल्म का एरिया बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा, हाँ। तो उसका वर्क डन निकालेंगे। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि एक मेम्ब्रेन बना है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो देखने में कुछ ऐसा है। ये जो फिल्म बना है और जो स्लाइडर के चारों तरफ बना है वो यूं बना है, ऐसे ऐसे। इसको खींच के ले जा रहे हैं। एक फिल्म नहीं बना है, दो तो साइड है मतलब ना, ऐसे जा एक रहा फिल्म है। इधर है, एक फिल्म इधर है। हाँ, दो अच्छा। ठीक है, तो इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, डायग्राम बना के देखिए जरा इसके। ठीक, अब दिख रहा है सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लग रहा है। इधर से भी इसकी अगर लेंथ एल है तो इधर से भी टीएल लगेगा और इधर से भी टीएल लगेगा। मतलब दो साइड है ना, इसलिए दो फिल्म है, एक इधर एक इधर, दो फिल्म है, दो साइड एयर कांटेक्ट बन रहा है ना। जितने साइड एयर होंगे उतने फिल्म बन जाएंगे। फिल्म तो एक ही हुई ना, फिल्म दो हुई ना, एक आगे मेम्ब्रेन एक हुआ, लेयर ऑफ लिक्विड एक है, उसमें दो फिल्म हो गई। अरे यार सर मैं हो गई फिल्म में कंफ्यूज। वीडियो दिखा दो सर, मैंने फिल्म की ये लेयर ऑफ लिक्विड हुआ, अभी यूट्यूब में समझ गए? एक फिल्म यहाँ है इधर, एक फिल्म यहाँ है इधर। और बीच में वो सो फिल्म बहुत पतली। जितने साइड एयर होंगे उधर से फिल्म बनेगा ना। हाँ, एक इधर बीच में होगा। ठीक है। और वो मटेरियल साबुन और हवा, तो होता है ना मॉइस्चराइज करने वाला, तो फिल्म यहाँ और बीच में और पानी साबुन समझ में आ रही है बात? फूक मारे। तो ये दोनों जो फिल्में हैं, एक सेकंड भाई, ये दोनों जो फिल्में हैं वो क्या करेंगी बताइए? जैसे ये वाला देखिए पहले, ठीक, ये ले परत है, तो ये क्या करेगा? टेंजेंशियल टू द सरफेस खींचेगा इधर। हाँ। और कितना से खींचेगा? टीएल। टीएल। और इधर वाला भी खींचेगा टीएल। तो तो 2 टोटली TL कितना फोर्स लगा रहा है आपके डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट? Yes, 2 sir, 2 TL। TL। और आप इधर खींचे हुए जा रहे हो। Dear customer, instant personal loan up to मर 10 जाओ। lakh in 2 minutes. सर रिकॉर्ड भी हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप लगा रहे हैं फोर्स इधर। अब बताइए, अगर आप डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डेल्टा एल, तो आपका किया गया वर्क डन कितना हो गया? वैसे तो हुआ एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एल, लेकिन आप धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप कम से कम इस फोर्स को बैलेंस तो करेंगे ना। तो कितना वर्क डन हो गया? वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स 2TL इंटू डेल्टा एक्स। यस सर। अरे 2TL के बराबर फोर्स लगा रहे हो ना। ठीक है, समझ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? T इंटू 2L डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एरिया में कितना इंक्रीज हुआ बताओ? एरिया में इंक्रीज कितना हुआ मेरे डेल्टा एक्स ले जाने से? यहाँ दिख रहा है एल डेल्टा एक्स, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कितना एरिया है बताओ अगर ये डेल्टा एक्स मूवमेंट है? एल डेल्टा एक्स है, यस लेकिन ये दो है ना, एक थोड़ी है। तो 2 टू एल डेल्टा एक्स और डेल्टा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो अब एक्सप्रेशन देखिए, वही आ रहा जो हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज डेल्टा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, और सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा? सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। सही है? 12 डेल्टा एक्स इंक्रीज इन एरिया हुआ कि नहीं हुआ? इसको डेल्टा ए लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा ए का मतलब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल हुआ कि नहीं हुआ? और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है? तो ए सरफेस टेंशन इंटू ए फाइनल क्या हुआ? सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। यही लिखा मैंने। 5 मिनट देता हूँ, रिव्यू कीजिए। एक तो ऐसी लेट हो गई है क्लास। अब चलिए, अब अपने वर्क डन निकालना है। R1 से बढ़ा के रेडियस R2 कर रहे हैं, तो ड्रॉप का याद करो, 4πr² t था। अब 4πr² माइनस R1 × t हो जाएगा। अरे भैया, फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी?
यस सर, R2 माइनस R1। हाँ, फाइनल सरफेस R2 माइनस R1 मत बोलो, फाइनल R2 सरफेस एनर्जी होगी 4 पाई R2 स्क्वायर फाइनल सरफेस एरिया Yes. इंटू टी। इनिशियल कितनी थी? 4 pi R1 सर। हो गया बस। square. सो बबल का कितना होगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी सरफेस बाहर भी सरफेस, ठीक है। और फिर से बबल इनसाइड लिक्विड का 4 पाई R स्क्वायर वाला हो जाएगा। ये तीनों बातें समझ में आ रही है? बबल और लिक्विड का सेम रहेगा। सोप का आठ हो जाएगा। बबल इनसाइड लिक्विड का भी 4 पाई R स्क्वायर होगा, ड्रॉप का भी 4 पाई R स्क्वायर होगा। आगे बढ़ जाऊं। फैक्टर्स इफेक्टिंग सरफेस टेंशन, ज्ञान की बात है, कॉमन सेंस से सोचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा, तो कोहेसिव फोर्स बढ़ेंगे घटेंगे? घटेंगे, सरफेस टेंशन घटेगा। नहीं कौन सा पॉइस कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगे? कम होंगे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सरफेस टेंशन घटेगा। पानी में शुगर सॉल्ट मिलाएंगे तो क्या होंगे? मॉलिक्यूलर डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। क्या होना चाहिए बताइए? सरफेस टेंशन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट से सोचिए तब समझ में आएगा। सोप डिटर्जेंट मिलाएंगे, सोप डिटर्जेंट मिलाकर क्या होता है? मिजल्स का फॉर्मेशन होता है, Yes, sir. डर्ट गैस लेकर दूर भागता है, हाँ। इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन सरफेस इंक्रीज टेंशन होगा। क्या होगा? इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं होएगा। दूर जा रहे हैं ना, हाँ तो इंक्रीज आगे होगा। ना तो ये चारों पॉइंट समझ में आ गया। सरफेस टेंशन किससे बढ़ता है घटता है? ठीक है। ये अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू, और देखिए बढ़िया वाला, ये तो सब इजी वाले थे ना, लेकिन आप लोग को आएंगे यही। नीट लेवल के लिए सबसे पॉपुलर क्वेश्चन यही है, वर्क डन टू ये जो ऊपर में लिखा हुआ है। समझ गए? इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अल्ट्रा हाई। ठीक, अब आगे जो बना रहा हूँ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, बट ये भी रेंज में है। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सब लोग, क्वेश्चन पढ़िए। अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस टेंशन T and radius are split into n identical droplets, find the work. क्या हुआ? एक बड़ा ड्रॉप था और बड़ा ड्रॉप को छोटा छोटा ड्रॉप में तोड़ दिया, n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, एन ड्रॉप्स। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो हमें नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। पहले तो बताओ, छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ेंगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कोई भी चीज को काटते पीटते पीसते हैं तो हिडन सरफेस बाहर आ जाता है। हिडन सरफेस। देखिए एक बड़ा सा ड्रॉप दिख रहा है, उसको तोड़ के हमने छोटे छोटे ड्रॉप बनाए हैं। सबसे पहले बड़ा ड्रॉप और छोटे ड्रॉप का रेडियस का रिलेशन लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम इक्वेट करके लिखेंगे। तो 4/3 इंटू पाई कैपिटल आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लिख सकते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। बोले हो जाएगा? अरे 4/3 कट गया, मतलब इतना भी मैथ नहीं आता जी तुम लोग को। वही देख रहा था। खाना कैसे पचता है तुम लोग का? कट तो हाँ, तो क्यूब रूट ले लिया तो n के ऊपर क्यूब रूट ले अच्छा, जाएगा। क्यूब रूट ले लिया। ठीक, अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन किसका? बाह्य बल का। बाह्य बल का वर्क डन कितना होगा? क्या बोल रहे हो? सरफेस एक्सटर्नल वर्क, सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। माइनस होगा। सतहीय ऊर्जा का डिफरेंस। व्हाट इज सरफेस एनर्जी फाइनल? T इंटू n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi छोटे ड्रॉप की एरिया होगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n कर दिया। अब इनको लीजिए, सुनिए। टी 4 पाई कैपिटल सही है? आर का स्क्वायर। इसमें अगर हम 4 पाई कॉमन ले ले और t कॉमन ले कॉमन। लें तो हमें यहाँ मिल जाएगा nr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यस सर। मिल जाएगा? यस सर। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ हाँ। लेकिन ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इसी का ऑपोजिट वर्क कर रहा होगा वो कौन? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फोर्स कर रहा होगा ना? यस सर। है? लेकिन ये देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि आपको n भी दे देगा, छोटा r भी दे देगा, बड़ा r भी दे देगा। इसीलिए तो ऊपर में किया है, आपको बड़ा r दिया रहेगा, छोटा r नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या करके तीनों एक्सप्रेशन में। मेन कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गया, बाकी मैथ है। आइए मैथ करते हैं। गिवन वैल्यूज। सबसे पहले n के ये क्या कुछ भी बोलता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्मॉल r की वैल्यू डालेंगे। आइए देखिए, स्मॉल r की वैल्यू जो भी रिलेशन आपको दिया था उससे कितना आएगा बताइए?
कैपिटल आर इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। यस सर। तो स्मॉल आर की जगह लिख सकते हैं एन की पावर -1/3 इंटू कैपिटल आर, लिख सकते हैं ना। नीचे चलेगा ऊपर, ठीक है। ठीक है? यस सर। एन आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह एन की पावर -2/3। आर, कैपिटल आर। अबे हिलना बंद कर, मच्छर काट रहा है हाँ, ना, एकदम। तो ट्रैकेट उठा मार 2-3 को, उसका नहीं आएंगे सब। दिख रहा था मच्छर वहाँ पे मेरे को। वही है, बहुत काट दिया उसने 2 बारी। हाँ, तो मजबूरी का फायदा उठाते हैं, नीचे दिख जाता है तो। आर स्क्वायर और यहाँ से कितना हो गया -r स्क्वायर। बोलो ठीक है, यस सर। सही है। क्या आ गया बताओ, 4 पाई इंटू कैपिटल टी, एन यहाँ बच गया एन की पावर 1/3। 4 आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, लास्ट में क्या बचेगी, एन की पावर 1/3 -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आर कॉमन ले लिया, ओके। बोलिए समझ में आ रहा है। अभी आ गया एन आर के टर्म्स में। और मान लीजिए स्मॉल आर दिया है, एन दिया है, तो कैपिटल आर को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं। अब ये कर लिया ना, इसी को स्मॉल आर के टर्म्स में चेंज कर दिए। कैसे चेंज करिएगा, कैपिटल आर की जगह ये वैल्यू डाल दीजिएगा। डाल सकते हैं ना, तो क्या वैल्यू आ जाएगा बताइए एक्सटर्नल फोर्स का। एन की पावर 1.3। हाँ बोलिए, स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा और एन की पावर 1/3 का स्क्वायर होगा तो कितना बचेगा, एन की पावर 2/3, फिर एन की पावर 1/3 -1 अंदर होगा। सही है। तो ये जब क्वेश्चन मिलेंगे तो एन जो होगा वो जनरली आपको दिया रहेगा ऐसा जिसका निकल जाए क्यूब रूट आराम से, जैसे 8, 27, 64। समझ रहे हैं बात को। अब इसमें देखिए एक और डेरिवेशन में कर रहा हूं जिसमें एन नहीं दिया रहेगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मच्छर ऑन योर हेड। चलिए लास्ट वाला देखिए। अब हम लोग स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म्स में ड्राइव करेंगे। इसके ये पर्पसफुली कर रहा हूँ, इसका एक उद्देश्य है, उद्देश्य बाद में बताऊंगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिख सकते हैं टी इंटू, आप ज़्यादा देखिएगा, अब ये लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आपका ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, इनका तो उसी से निपट जाएगा, इनका बहुत आसान आता है। टी इंटू वट, ये भी आता है वैसे आप लोग को, बता दो। सो तोड़ने वाला बबल को, ड्रॉप को एंड पार्ट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टी इंटू 4πr स्क्वायर था। यस सर। नहीं, फाइनल वाला क्या था, फाइनल वाला तो छोटा वाला था ना जी, छोटे वाला था। फाइनल ये था, है ना। और इनिशियल कितना है, इतना इनिशियल। सही है। यस सर। हाँ यस सर। अब देखोगे एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एन की वैल्यू आई थी हमारी, एन केवल एन की बात करें तो याद करो nr क्यूब का वैल्यू हमारा आया था कैपिटल आर क्यूब के बराबर आया था। एक और क्यूब आएगा ना, कैपिटल आर क्यूब। हाँ छूट गया गलती से, अब सही है। तो ये देखिए ये है n, इस n की वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे, कौन सा आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब बटा स्मॉल आर क्यूब। मतलब खुद भी गलत बोलेगी, मेरे से भी गलत दिखवा देगी, सर मन में बोलना। 4 पाई। हमें n हटाना है ना, तो n की वैल्यू डालेंगे ना। अब देखो इसमें से क्या चमत्कार हो रहा है। सबसे पहले t बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, हाँ टी बाहर आ गया, आर स्क्वायर और साथ में आर बाहर आ गया। 1, हाँ आर स्क्वायर बाहर आ गया। अपना अपना सब बताते रहो, एस्टीमेट मेरे को जो करना है मैंने कर दिया है। यहाँ नीचे में एक आर बचेगा और यहाँ नीचे में एक कैपिटल आर बचेगा। सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये सबसे, और ये जितने भी एक्सटर्नल फोर्स वाले हैं इन सबका वर्क डन जो होगा वो सरफेस टेंशन के वर्क डन के नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सबका वर्क डन सरफेस टेंशन के वर्क डन से नेगेटिव होगा। हाँ, ये वर्क डन जो है सरफेस टेंशन के वर्क डन के नेगेटिव होगा, बिकॉज सरफेस टेंशन इज ट्राइंग टू डिक्रीज द एरिया एंड एक्सटर्नल फोर्स ट्राइंग टू इंक्रीज द एरिया। क्यों? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज द एरिया एंड सरफेस टेंशन फोर्स इज ट्राइंग टू डिक्रीज द एरिया। चलिए 2 मिनट देता हूँ, एक बार देख लीजिए एक्सप्रेशन को, फिर सवाल पे जाएंगे। अभी मान लीजिए ये वर्क डन हुआ, आपने छोटे ड्रॉप को बड़े ड्रॉप में तोड़ा। ध्यान दो, छोटे ड्रॉप को आपने, सॉरी बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ा आपने, तो आपने मान लीजिए 10 जूल वर्क किया, 10 जूल वर्क किया। अब अगर यही छोटे छोटे जो ड्रॉप्स आपने तोड़े थे इनको मिला के बड़ा ड्रॉप आप बनाए, तो ये जो एनर्जी आपने दी थी क्या होगी, रिलीज होगी। आंसर में तो कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज का एक्सप्रेशन यही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा।
अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बट हम तो इस बार इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे ना, बिकॉज एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा सिस्टम बाहर, इट विल लूज एनर्जी। तो पहली बार ये फाइनल था और ये इनिशियल था, इस बार ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना रिलीज एनर्जी का। अरे यार तुम लोग प्लस माइनस में पूरी जिंदगी खराब कर दो। मैं कह रहा हूं कि अगर 10 जूल हमने वर्क करके जोड़ा था बबल बनाने के लिए, बड़ा बबल बनाया था, सॉरी बबल को तोड़ा था, 10 जूल देके हमने क्या किया, छोटे ड्रॉप को बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ा है, तो छोटा ड्रॉप वापस संगठित होकर बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो क्या होगा, जो एनर्जी हमने लगाई थी वो एनर्जी रिलीज होगी ना। अब वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, क्वेश्चन का चर्चा का विषय है, पढ़िए क्वेश्चन पूरा। मैनी आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर ऑफ अ लिक्विड of surface tension capital T combine to form a larger drop of radius capital R if the surplus energy is released as, जो एनर्जी निकला है वो किस फॉर्म में रिलीज हुआ है, if kinetic energy speed और दूसरा में हीट, तो काइनेटिक एनर्जी में होगा तो उसका चेंज इन टेम्परेचर निकालिए, final speed सॉरी स्पीड निकालिए, और अगर हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर निकालिए। अब ये बताइए इसमें n तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म्स में भी ये लास्ट एक्सप्रेशन कराया था, ये कराया था ना एक्सप्रेशन, ये इसी का यूज करेंगे हम लोग। अरे हाँ या ना, अब यही आपका सरप्लस एनर्जी रिलीज होगा, इतना आपने दिया था आपको वापस मिलेगा। अरे बोलना, अच्छा बताओ तो जरा, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप मिला के बड़ा ड्रॉप बना, तो इसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर छोटे वाले ड्रॉप के सरफेस टेम्परेचर से कम होगा कि ज्यादा होगा, सरफेस टेम्परेचर से कम होगा, क्यों, बात पूरा बढ़ा दिया उसके बाद भी नहीं समझ में आया, टूटता है तो इंक्रीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज होता है, हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज, तो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, वो इंक्रीज होगा, हीट में रिलीज होगा उसके बाद भी घट जाएगा, नहीं क्या बात कर रहे हैं, जो एनर्जी छिपी हुई थी जो रिलीज हुई है वो किस फॉर्म में रिलीज हुई, 90% जो चांस होता है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, चीज कहीं भी डिसिपेशन होता है तो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये जो एनर्जी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में थी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी ना। अरे बहुत बेवकूफ किस्म के हाँ, हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, ये जो 10 जूल था 10 जूल हीट में कन्वर्ट होगा, सरफेस टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, वो हीट कौन एक्वायर करेगा, वो बड़ा ड्रॉप ही तो एक्वायर करेगा ना, कि वातावरण में चला गया, बड़ा वाला ड्रॉप एक्वायर करेगा, जो उसकी सरफेस एनर्जी थी उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, सिस्टम में हीट एनर्जी बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिस्टम का। आ रही बात समझ में? अब वही यही सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपको चेंजिंग टेम्परेचर निकालना है। अगर नहीं दिया रहा किसमें चेंज हुआ, खाली ऐसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया तो हीट में ही चेंज होता है, कोई दूसरे एनर्जी में भी चेंज होगा तो भी एक पार्ट हीट में जरूर चेंज होगा। समझ में आ रही बात है? अब चलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने ये एक्सप्रेशन किया था ना अभी जो बताया था आपको। अब मैंने पहला केस लिया, एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बताइए बड़े ड्रॉप का, हाफ मास v स्क्वायर। देखिए मास सही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? बड़े वाले ड्रॉप का मास कितना होगा, बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। कोई समझ में आ रहा है? इससे भी निकाल लीजिएगा। अरे निकल जाएगा भी। अरे LHS से तो परिचय है ना कि भूल गए? अभी पढ़ाया नहीं अभी वो, हाँ। ठीक है। और RHS कितना लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। m कितना, 4/3 Volume into डेंसिटी। सही है। और ये हीट में कन्वर्ट होगा तो लिखेंगे mc डेल्टा टी। सुना है कभी फार्मूला? आपने बताया था। फिर से बता रहा हूँ सुनिए। अगर किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट देंगे, क्या देंगे, ये हीट एनर्जी है, और अगर उसका मास है m और उसकी स्पेसिफिक हीट c है, कांस्टेंट होता है, दिया रहता है, मटेरियल का होता है, तो आप उसका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी निकाल सकते हैं। m क्या है, c क्या है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा क्यू है हीट एनर्जी गिवन, तो इसको इस बार mc डेल्टा टी के बराबर रखेंगे। सी क्या सर, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट। इसका क्वेश्चन है मॉड्यूल में। अरे पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस जितना हीट देना पड़ता है, 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि करने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसको कहते हैं सब स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये दिया रहेगा। अब बताइए एक्सप्रेशन क्लियर है? mc डेल्टा टी है,
चलिए 2 मिनट देता हूँ, रिकैप कीजिए इसको। लेकिन केमिस्ट्री में सी क्वेश्चन में किस साइज का बड़ा ड्रॉप दिया हुआ है? बड़े साइज का 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर का दिया हुआ बड़ा ड्रॉप, और सरफेस टेंशन दिया हुआ 2 × 10⁻⁴। हो गया और इसको तोड़ा गया है 27 छोटे ड्रॉपलेट्स में। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग वर्क डन का? ये 4 4 pi r square n 2/3 अच्छा, n2/3 वो किस 1 मिनट रुक जाओ, वो किस आर के फॉर्म में फॉर्मूला है? दिया क्या हुआ? क्या पड़ेगा? स्मॉल आर किसका रेडियस था और बड़ा आर किसका रेडियस था? स्मॉल जो ड्रॉप से जिसको तोड़ा था वो स्मॉल आर था। हाँ, और इसमें किसका रेडियस दिया हुआ है? उसमें n क्वेश्चन पढ़ो पूरा। वो निकालना क्या है? n हाँ तो उसमें n है। कितना बार बोला नशा करके क्लास में नहीं आना, नशा करके क्लास में नहीं आना, सुबह सुबह बीड़ी नहीं मारनी है गांजा करके, फिर भी हम वही करेंगे। उसी में अंदर आ हम मस्त फूक के आएंगे, कुछ भी बोलेंगे 48 नहीं। हाँ निकाल रहा हूँ ये आ रहा है पता नहीं क्यों। अप्रॉक्स निकाला है मैंने। ये 4 पाई इंटू टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन। into 10 to the power। यहाँ होगा n की पावर 1/3 -1 इंटू कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब जिसने नहीं किया है मेरी आर की वैल्यू आ वो मुंह पे जाके पानी मारे। आ जाऊंगा। मेरा तो एक पता नहीं कौन सा नंबर लगा है। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 यस सर। ये 2019 से पहले जिसने बोर्ड एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, बाकी तो ऐसे ही आए हैं दुनिया में। पता है मुझे। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सब कुछ निकालने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻8, 8 पाई इंटू 10⁻8 आगे और अंदर से 2 बाहर। नहीं जी, 3 - 1 सही है, तो होगा 16 पाई इंटू 10⁻8। और खूबसूरती से इसको लिखे तो 1.6 इंटू 10⁻7 पाई भी होगा साथ में, पाई छोड़ दिया मैंने। अगर खुशबू अंदर से नहीं लिखी ब्यूटीफुल नहीं लिखी सही चलेगा। जो है उतना भी आ जाए तो बहुत है, उतना ही तुम करो। और सर तो कतई ना खाओ मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है पकाओ मत। आंसर होगा जूल में। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको बाद में करेंगे इस पेज का, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोल है एक्सेस प्रेशर का। पढ़िए क्वेश्चन। लूप है थ्रेड का, किसी भी आर्बिटरी शेप का लूप है, यानी कि रिंग बना हुआ है, इसको लेके डाल दिया लिक्विड के अंदर। ठीक, तो ये क्या हो गया? सरफेस टेंशन की वजह से सर्कुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप समझिए। ये देखिए, देख रहे हो जाता हैं, है। ये जितने भी धीरे धीरे सर्कुलर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जितने छोटे छोटे एलिमेंट है सबको सरफेस टेंशन फोर्स बाहर की तरफ खींचेगा। सोचिए आप लोग खड़े हैं और ऐसे एक टायर को खींच रहे हैं चारों तरफ से, तो लास्ट में सर्कुलर हो जाएगा ना, तो सर्कुलर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगा, सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन टेंशन अलग अलग चीज होती है, ये समझ लीजिए। सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है और टेंशन होता है फोर्स होता है। तो इस खिंचाव के वजह से ये रिंग के फॉर्म में टाइट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो टेंशन यानी तनाव पैदा होगा उसको निकालना है। अब देखिए, इसका जो एक मेथड है व्यापक वो बताता हूँ, उसका एक जुगाड़ बताता हूँ। सेंट्रीपिटल कहाँ, घूम थोड़ी रहा है, घूमने में लग सेंट्रीपिटल कहाँ से आ गया? सर्कुलर मतलब सेंट्रीपिटल होता है, सर्कुलर मोशन थोड़ी कर रहा है, शेप सर्कुलर है। तब तो ऐसे कॉइन पे भी सेंट्रीपिटल लगना चाहिए, गोल होता है तो। हद हाल है यार। अरे सर्कुलर मोशन घूमेगा तब सेंट्रीपिटल होगा ना। चलो आओ, अब मुझे टेंशन निकालना। इधर देखो, टेंशन कहाँ निकलता है? टेंशन एक बार आ जाता है निकलता ही नहीं। ध्यान सुनिए यहाँ पे, ये वो है थ्रेड जब ये टाइट हो जाता है। ठीक है, अभी आए हैं, मेरा भी सुनिए। एक लाइन से खड़ा करके इन सब नेताओं को गोली मार देना चाहिए। साले किसी काम के नहीं है, सबके सब वही है। ये तो और नालायक निकल गया, ये सबसे बड़ा वाला नालायक है। हाँ, ये बड़ा भेड़िया है भाई, सबसे बड़ा। आईटी का होने से क्या हुआ?
दिमाग है बुद्धि तो पहले थोड़ा है। मतलब आईटी होने के से क्या वो इंजीनियर तो लादेन भी था। अरे वो ओसामा हाँ वो इंजीनियर था। बहुत अच्छा इंजीनियर था। सॉरी कहाँ से आप ऐसा मामूली इंजीनियर था जिसने अपने प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट किया न्यूयॉर्क के ट्रेड सेंटर पे, वैसा इंजीनियर था। बिना ट्रायल के प्रैक्टिकल किया, एकदम सक्सेसफुल। पूरा ब्लूप्रिंट पहले बनाया था कि हमारे प्लेन फंसा देंगे अंदर में, इतना फ्यूल रहेगा, उसके हीट जो पैदा होगा तो जो जितने स्टील बार्स हैं वो सब पिघल जाएंगे, स्ट्रक्चर रह जाएगा, बम मारने की जरूरत ही नहीं है। यूज द प्लेन एज बम। मारा बोले वो ना जो घर में घुस के मारा था उसने। तो सर ये पॉलिटिक्स में बोले नहीं, और जब इनको पहले मरा, गोली मार दो, मैं वो घुस जाऊंगा। डॉक्टर अभी जो उनका आई सब के सब मन हल्का हो गया मेरा। टेंशन कैसे लगता है? टेंशन लगता है टेंजेंशियल। कैसे लगता है टेंशन? टेंजेंशियल। ये देखिए टेंशन लग गया टेंजेंशियल। देखो ध्यान दो जरा, बात मत करोगी। एफ मान लेते हैं टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए टेंजेंशियल लगेगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अरे हाँ तो बोलो। यस सर। ये सेंटर वाला जो डीएल है इसको हम आरडी थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये बताइए, ये जो बीच से मैंने डॉटेड रेखा खींची है और ये रेखा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा बाय 2 थीटा थीटा बाई पॉइंट 2। ये पूछता है आपको भगवान पे भरोसा है? ये पूछता है, मतलब पॉलिटिशियन से भरोसा करने से बढ़िया भगवान पे भरोसा करो। देश चला कौन रहा है? भगवान ही तो चला रहे हैं। इनके हिसाब से थोड़ी चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। इसी को बोलते हैं भगवान के द्वारा चलाना, तो है तभी देश चल रहा है, ये समझ लो। अब तो और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए विश्वास कि प्रभु हैं तभी चल रहा है। इनने तो बेच खाया होता अभी तक। मोदी मोदी तो उसका बेटा है थोर का। किसका? ग्रीक इसमें। देखो ये थीटा बाई 2 होगा, यस सर। ये थीटा बाई 2 होगा, सही है, करेक्ट। अब बताओ, इन दोनों के बीच में अगर थीटा बाई 2 एंगल है तो ये वाला जो लाइन है और इसके परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में थीटा बाई 2 एंगल होना चाहिए। अरे व्हाट आई मीन टू से, परपेंडिकुलर। दिस एंड दिस आर इंक्लाइंड एट थीटा बाई 2, यस। तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ और इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, इनके बीच में भी एंगल कितना बनना थीटा चाहिए? पॉइंट 2। अरे तो समझ में तो आ गया ना सब। अब ये अगर थीटा बाई 2 आ गया तो बताओ फोर्स का कितना कंपोनेंट होगा नीचे में जो बैलेंस हो कॉस जाएगा? थीटा पॉइंट तो टेंशन का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बाई 2 बैलेंस नहीं हो गया? बैलेंस। हाँ, ये कट हो जाएंगे। हाँ, काट रहा हूँ, एक सेकंड। और ऊपर में जुड़ के बन जाएगा 2f sin थीटा बाई 2। 2f sin थीटा पॉइंट 2। लेकिन थीटा तो बहुत छोटा है, क्योंकि हमने इसका बहुत छोटा एलिमेंट लिया है, तो sin थीटा बाई 2 को लिमिट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? थीटा थीटा बाई 2। थीटा तो पॉइंट ये बन गया एफ थीटा, बन गया। F। ये एफ जो है वो टेंशन का वाला एफ है, सही है? है? अब सुनिए, ये पोर्शन जो लाल वाला आर्क लेंथ बनाया है तो इक्विलिब्रियम में ना, तो इस पे इधर भी कुछ फोर्स लग रहा था, जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स लग रहा होगा इधर? T into dl, सरफेस टेंशन फोर्स। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सरफेस टेंशन फोर्स। dl को क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा। क्या लिख सकते हैं? RD। आर डी थीटा को यहाँ पुट करते हैं। एफ थीटा इसको कोई सुन रहा है मेरी बात? डी थीटा कट गया यहाँ, डी थीटा कब है? आर, ओहो, आर थीटा लिखना है। एंगल को थीटा लिया ना हमने, डी थीटा लिया था सर। कहाँ डी थीटा लिया है? वो गलती से लिख दिया, यहाँ थीटा दिखा है, यहाँ डी थीटा लिखा है। तो या तो डी थीटा लिखो या थीटा लिखो। थीटा ही बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा लिख दो, हर जगह थीटा लिखा हुआ है। ये डी हटा, सही है, अभी स्मॉल एंगल है। हाँ तो बताओ कितना आएगा? टी आर थीटा इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो टीआर दोनों तरफ थीटा कट जाएगा, एफ की वैल्यू टी आर आ गई। एफ क्या था? टेंशन। टेंशन। एक तरीका ये है, ठीक है। अब एक और तरीका बताते हैं। ये टी यहाँ पे सरफेस टेंशन ना। टी सरफेस टेंशन और एफ टेंशन। बड़ा कर। अब सुनो इसका जुगाड़ देखो, एक और तरीका है सर। अरे देखो ना इधर, अल्टरनेट मेथड ऐसा है, पूरा वायर ना लो, सेमी सर्कुलर पोर्शन लो इसका, बन गया। अब जो पूछूंगा बताना, बताओ इस एंड पे टेंशन कितना लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस सर। कितना लग रहा होगा? एफ। टेंशन तो हर जगह सेम ही होगा ना, ठीक बात। आपके हिसाब से 2 और फिजिक्स 2 उसके अब सुनो, सरफेस टेंशन फोर्स हर जगह ऐसे ऐसे लग रहा होगा, लग रहा होगा? यस सर।
तो जब आपके कर्वेचर के हर जगह परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, तो नेट सरफेस टेंशन फोर्स निकालने का एक शॉर्टकट है, शॉर्टेस्ट लेंथ ले लीजिए दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक। अरे ये तो आपको पता है ना कि नेट सरफेस टेंशन फोर्स आएगा इधर ही, क्योंकि इसको बैलेंस करेगा। जब ये इधर हमारी तरफ है तो उधर ही होना चाहिए, इधर होगा, तो जिधर नेट फोर्स होगा उसके परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही आपका शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया, एल इफेक्टिव हो गया। व्हाट इज एल इफेक्टिव, टेल मी, इज इट 2r? सो व्हाट इज सरफेस टेंशन फोर्स, टेल मी, T into 2r, बस T into 2r को किसके बराबर कर दीजिए, 2f का, TR equals F. TF equal to TR। अरे अगर पूरा रिंग इक्विलिब्रियम में होगा तो आधा रिंग भी तो इक्विलिब्रियम होगा ना, मैंने आधा रिंग का एफबीडी बनाया, सॉल्व कर दिया, ये इसका शॉर्टकट है। पहले रिजल्टेंट सरफेस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन देख लीजिए, उसके परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट लेंथ ले लीजिए फिल्म की, अगर टेढ़ा मेढ़ा फिल्म बना हुआ है, ठीक है, अगर टेढ़ा मेढ़ा फिल्म बना हुआ है तो उसके परपेंडिकुलर, जैसे मान लो वायर ऐसे बना हुआ, मान लो ऐसे ऐसे बना हुआ, तो ये रुक जाओ पेशेंस, ये वायर बना हुआ, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब ये सेक्शन ऑफ वायर है, मतलब वैसे तो पूरा लूप है, ठीक है, लेकिन आधा लूप मान लो काटा आपने, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे लग गया, यस सर, और ये बैलेंस, अब ऑब्वियसली सरफेस टेंशन ऐसे हो जाएगा, तो ये लेंथ आपको लेनी पड़ेगी फिर, शॉर्टेस्ट लेंथ, उसके परपेंडिकुलर वाली लेंथ लेनी होती है। आगे बात समझ में? ये देखो, यहाँ देखो जी, एलिप्सॉइड बना हुआ है, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एफएसटी ऑन द कर्व्ड सरफेस टू द फ्लैट सरफेस, वही फंडा लगा लो सीधा सीधा, है ना। कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इसका पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई टी, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई टी कितना हो गया, पेरीमीटर कितना होता है एलिप्स का, नहीं 2πr नहीं बोलो, पाई ए प्लस बी, तो उसका आधा इनटू सरफेस टेंशन, और ये वाला हो गया डायमीटर, इन दोनों का रेशियो पूछा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये बहुत आसान है, और ये आएगा नहीं, आप लोगों को नहीं आएगा, मेडिकल में नहीं आएगा, ठीक है। अब आइए कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस एंड कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मेरी बात ध्यान सुनिए, खबड़ खबड़ मत कीजिए, थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान सुनिए। मेनिस्कस मतलब होता है सरफेस एरिया, सरफेस फ्री सरफेस एरिया, नहीं फिल्म, ठीक है। ये देखिए, ये सरफेस फिल्म दिख रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट है, बोले तो एफएसटी ऐसे ऐसे लगेगा, यानी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होगा, तो अंदर से प्रेशर जो लग रहा है पी और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है पीबी, वो भी दोनों इक्वल होंगे, परफेक्ट बैलेंस होगा यहाँ पे, ठीक। सेकंड डायग्राम देखिए, ये कंकेव मेनिस्कस है, एफएसटी साइडवेज लग रहा है टेंजेंशियली, बताइए इसमें रिजल्टेंट एफएसटी पैदा होगा कि नहीं होगा, होएगा, और वो क्या करेगा, इस मेनिस्कस के शेप को और कर्व करना चाहेगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट एफएसटी किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, हाँ, तो और मुड़ेगा, इसकी टेंडेंसी को मोड़ने की। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा तो नहीं कि शेप मोड़ के बिल्कुल क्रम्बल कर देता है, वो जीरो पे ले देता है, ऐसा तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा जो इसको एफएसटी को बैलेंस कर रहा हो। तो होता यह है कि किन्हीं कारणों से इधर साइड, कंकेव साइड से जो पीबी प्रेशर है वो कन्वेक्स साइड से प्रेशर से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, ये अलग अलग कारण होते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में हम घूम रहे हैं तो वो क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल, क्या चाहिए, इसी तरह इसके अगर शेप को रिस्टोर करना है तो एफएसटी को बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, एफएसटी को बैलेंस। तो ये तो तय है कि इधर का प्रेशर ज्यादा, इधर का प्रेशर कम होगा, लेकिन उसको प्रोवाइड करने वाला एजेंट कौन होगा, जैसे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला एजेंट कौन होता है, कभी टेंशन हो जाता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है ना। उसी तरह इस एक्सेस प्रेशर को प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई एजेंट आ जाएगा सामने, बट ये होगा ज्यादा, पीबी की वैल्यू पीए से ज्यादा होगी, कंकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा, तभी रिजल्टेंट एफएसटी बैलेंस होगा और तभी कंकेव मेनिस्कस एग्जिस्ट कर सकता है। ड्रॉप कैसा मेनिस्कस होता है, कंकेव ही होता है ना, कर्व्ड होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना जो कंकेव साइड से लग के बैलेंस कर रहा होगा, नहीं तो ड्रॉप का शेप सोचिए कैसा है, ऐसा शेप है। टेंशन कैसे लग रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ टेंशन की, है ना, रिजल्टेंट एफएसटी की, सॉरी रिजल्टेंट एफएसटी कैसे लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा अंदर की तरफ, तो रेडियस को और दबाना चाहेगा, हाँ, और कम करना चाहेगा, तो कुछ ना कुछ तो अंदर से बैलेंस कर रहा होगा ना इसको। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर दुनिया में कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड है, कर्व्ड मेनिस्कस है, तो उसके कंकेव साइड का जो प्रेशर होगा वो हमेशा कन्वेक्स साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों,
क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रेशर किसको बैलेंस करता है? FST। FST किसको बैलेंस करता है? FST सरफेस टेंशन फोर्स को बैलेंस करता है। आ गई बात समझ में? ये डिफरेंस इन प्रेशर किसको बैलेंस करता है? FST। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन के रिजल्टेंट फोर्स। बिना इसके कर्व्ड मेनिस्कस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो दिस डिफरेंस बिटवीन कंकेव साइड का प्रेशर एंड कन्वेक्स साइड का प्रेशर इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस प्रेशर। सर आपके इस बैग से वो निकाल लूं बोर्ड पे? नहीं है इसमें, नहीं है फ्लूइड का नहीं। रहते तो हम लोग लेके नहीं बैठते। ये एडवांस में लेके जाती है, उसको जेरोक्स करा के लाती है, तब उसके पास जो था वो दे दिया, बांट दिया मैंने। अब है नहीं, लोग निकाल के ले गए होंगे, पहले नहीं दिख रहा। यहाँ से नहीं दिख रहा क्या तुमको? नहीं ठीक है, देखो थोड़ा हाथ बीच में। हाँ तो वो तो अब हाथ बीच में नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? नहीं मैंने ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस रिजल्टेंट एफएसटी 0 तो पीए पीबी बराबर। सेकंड केस रिजल्टेंट एफएसटी किधर? ऊपर की तरफ, तो पीबी पीए से बड़ा। थर्ड केस रिजल्टेंट एफएसटी नीचे की तरफ। तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं? तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं? तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं? Yes, sir।